कारगिल युद्ध का जब भी नाम आता है उन वीरों की शहादत को भी देश याद करता है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवाई। लेकिन पाकिस्तान जैसे नापाक देश ने इतने साल बाद ये कबूल लिया है कि कारगिल में पाकिस्तान का हाथ था। चलिए बात कर लेते हैं डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल से। सर, नापाक हरकत ये पाकिस्तान की कोई भूल नहीं पाया है कि कारगिल में कैसे उन्होंने हमारे देश पर हमला किया, हमारे देश के न जाने कितने जवानों ने अपनी शहादत दी इस मिट्टी के लिए। इतने साल बाद अब पाकिस्तान ने ये कबूल किया है कि हाँ, उन्हीं का हाथ था कारगिल युद्ध में। 6 सितंबर को पाकिस्तान डिफेंस डे पर आसिफ मुनीर जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कारगिल में पाकिस्तान की सेना जो है इन्वॉल्व थी। 25 साल के बाद में इसको पहली बार उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि हम उन तमाम जो पाकिस्तानी जवानों को ऑनर कर रहे हैं जिन्होंने 1948, 65, 71 और 1999 में इस्लाम के लिए और अपने देश के लिए अपनी जान गंवाई। हिंदुस्तान शुरू से ही कह रहा था कि पाकिस्तान की आर्मी बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया को 25 साल तक यही कहता रहा कि वो एक्टिव पेट्रोलिंग कर रहे थे और जितनी भी हाइट्स थी उनके ऊपर केवल और केवल कश्मीरी मिलिटेंट्स बैठे हुए थे और पाकिस्तान किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं था। यहाँ तक कि 600 डेड बॉडीज़ अपने ट्रुप्स की पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं की। कुछ ऑफिसर्स भी उनके शहादत दे चुके थे, उनकी बॉडीज़ भी एक्सेप्ट नहीं की और हिंदुस्तान ने मुस्लिम राइट्स के अनुसार 600 बॉडीज़ को क्रिमेट किया। दुनिया इसको देखकर दंग है। पाकिस्तान की आवाम अभी पाकिस्तान से साफ तौर पर पूछेगी, उसकी आर्मी से पूछेगी कि वो जो 600 बच्चे उनके मारे गए, 600 पति मारे गए, 600 बाप मारे गए, वहाँ तक उनकी एशेस भी वापस नहीं आई। तो पाकिस्तान की आर्मी को ये जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, पाकिस्तान ने अभी तक कबूल नहीं किया कि उसके कितने लोग मारे गए। नवाज शरीफ जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उनके मुताबिक 2700 से 4000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ कबूल करती है कि 450 थी। लेकिन ये भूल रही है कि 600 बॉडीज़ को तो हिंदुस्तान ने क्रिमेट किया था, हिंदुस्तान की फ़ौज के। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। अपनी आवाम को कैसे जवाब देगा, दुनिया के सामने कैसे कैसे इसको प्रस्तुत करेगा। कहा जा रहा है कि जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ बीजिंग गए, उस समय उनकी कॉन्वर्सेशन और उनके डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कॉन्वर्सेशन को हिंदुस्तान ने इंटरसेप्ट किया, जिसमें मुशर्रफ ने खुद कबूल किया कि ये ऑपरेशन उन्हीं का इंटेंशन था और केवल 4 ही लोग पाकिस्तान में इसके बारे में जानते थे। यहाँ तक कि नेवल चीफ और एयर चीफ जो है उनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, ना ही बाकी आर्मी कमांडर्स और उनके कोर कमांडर्स को कॉन्फिडेंस में लिया गया। केवल 4 ही लोग जानते थे। तो बेसिकली ये इंटेंशन और प्लान केवल मुशर्रफ का था, जो उनके लिए बहुत भारी पड़ा और पाकिस्तान के लिए भी बहुत भारी पड़ा। इसके पीछे इन लोगों की मंशा क्या थी? क्योंकि कारगिल जब हुआ था बहुत सारी जानें गई थी और जैसे कि अभी पाकिस्तान की स्थिति है, अब भारत इतना मजबूत हो चुका है कि पाकिस्तान के साथ बहुत कम देश हैं। ये बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान हर प्रकार से डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली अलग थलग है, इकोनॉमिकली कंगाल हो गया है। लेकिन जहाँ तक मुशर्रफ के इंटेंशन थी, उनका मकसद था कि जो हमारा हाईवे है जो श्रीनगर से लद्दाख जाता है, उसको हर प्रकार से ब्लॉक करे, उसको डोमिनेट करे, ताकि वहाँ पे लॉजिस्टिक मूवमेंट बंद हो, जिसकी वजह से एक तो कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करें, कश्मीर डिस्प्यूट को। दूसरा, सियाचिन के ऊपर हिंदुस्तान को प्रेशराइज किया जाए कि सियाचिन से हटे। तीसरा, 1971 वॉर का बदला लिया जाए। चौथा, ऑपरेशन मेघदूत, जिसके तहत हमने सियाचिन को कैप्चर किया था 1984, उसका बदला लिया जाए। लेकिन उनके किसी भी एम्स को पाकिस्तान अचीव नहीं कर सका, क्योंकि हिंदुस्तान ने जिस माफी कार्रवाई की, पाकिस्तान को अपेक्षा ही नहीं थी कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी कार्रवाई करेगा, क्योंकि उनको साफ तौर पर नजर आता था कि वो हाइट्स जो हैं उनसे पाकिस्तान को पछाड़ना इज़ एन इम्पॉसिबल। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, क्योंकि वो दुनिया का सबसे मुश्किल एनवायरनमेंट था, हॉरेंडस टेरेन था, डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट था, और अगर वो पाकिस्तान पत्थर भी लुढ़काते तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको पिछाड़ नहीं सकती थी विदाउट यूजिंग केमिकल वेपन्स और मिनी न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन हिंदुस्तान की फ़ौज ने वो कर दिखाया जो वास्तव में दुनिया जिसको इम्पॉसिबल कहती है, उस इम्पॉसिबल को हमने पॉसिबल में कन्वर्ट किया। लेकिन सवाल सबके मन में ये है कि आखिरकार इतने साल बाद आपने कैसे कबूल कर लिया कि हाँ, कारगिल में आपका हाथ था, जबकि आप तो अब तक नकारते रहे थे कि कारगिल में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था।
देखो, पाकिस्तान 6 सितंबर को हिंदुस्तान की फोर्सेस ऑलमोस्ट लाहौर के पास थी। हाँ। और 6 सितंबर को हिंदुस्तान की फोर्सेस ने चोगल कैनाल की ब्रिज को ब्लॉक करके वापस पुल बैक किया। तो पाकिस्तान 6 सितंबर को डिफेंस डे के तौर पे उसको मनाता है। तो डिफेंस डे के समय पाकिस्तान अपने जितने भी सैनिक मारे जा चुके हैं अलग अलग युद्धों में, उनको ऑनर कर रहे थे। उस भाषण के दौरान आसिफ मुनीर, जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने साफ तौर पे कबूल किया कि जो सैनिक 1948 में मारे गए, 65 में मारे गए, 71 में मारे गए और कारगिल युद्ध में मारे गए, आज देश उनको ऑनर कर रहा है। हो सकता है कि ये शायद उनसे इनडिस्क्रीटली ये बताया गया है, लेकिन केवल अगर आपको याद होगा, कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, आज 2024 है। 25 साल के बाद में एक ऑफिशियली पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कबूल किया है। तो यानी कि अब इसके बाद पाकिस्तान के लिए परिणाम क्या होंगे, क्योंकि देखिए सच सबके सामने आ चुका, पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। पाकिस्तान किसी भी परिणाम की परवाह नहीं करता, ना करता रहा है, ना ये भी करेगा। सिर्फ उसके ऊपर दबाव होगा तो उसके अंदरूनी दबाव होगा कि जिन लोगों के बच्चे मारे गए, जिनके पति मारे गए, जिनके माँ बाप मारे गए, वो पाकिस्तान से पूछेंगे कि एटलीस्ट उनकी एशेज तो आनी चाहिए थी। जो ऑफिसर्स मारे गए उनकी एशेज भी, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ही अब पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से सवाल करेंगे कि आखिरकार हमारे जो मारे गए परिजन थे, जो उसमें शहीद हुए थे, किसी का कोई बाप होगा, किसी के कोई बेटे होंगे, पति होंगे, कि आखिरकार उनकी बॉडी क्यों नहीं दी गई। एब्सोल्युटली। बाकी तो पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिकली कम्प्लीटली अलग थलग है, पोलिटिकली कम्प्लीटली अलग थलग है। इससे ज़्यादा और तो अलग थलग हो नहीं सकता। सारी दुनिया वास्तव में जानती थी कि पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी, नदर लाइट इन्फेंट्री जो है वो इन्वॉल्व है। हिंदुस्तान ने उनके डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए, उनके 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 आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स दिखाए और उनका तमाम दुनिया को, वास्तव में दुनिया के कॉरेस्पॉन्डेंट्स को ले जाके वहाँ एक्चुअल दिखाया कि पाकिस्तान की आर्मी बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व थी। लेकिन पाकिस्तान 25 साल तक इसको डिनाई करता रहा। इसका असर, जैसे कि मैंने पहले कहा है, अभी पाकिस्तान के अंदरूनी पाकिस्तान की आर्मी की इमेज जो है और उसकी पाकिस्तान की आर्मी की क्रेडिबिलिटी है, उसमें बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि पाकिस्तान के लोग साफ तौर पे समझेंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की ISI अपने ही देश को गुमराह करता रहा है, अपने ही आवाम को झूठ बोलता रहा है। एक आखिरी सवाल रहेगा, अबू धाबी के प्रिंस हैं, वो भारत दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों की अगर बात करें, अबू धाबी और भारत की, तो सुरक्षा के लिहाज से इस दौरे को कैसा माना जाए? देखो, मिडल ईस्ट जो हमारी एक्ट वेस्ट पॉलिसी है बहुत ही शानदार रही है। पाकिस्तान के जितने भी GCC कंट्रीज थी या OIC कंट्रीज थी, वो आज सारे के सारे हिंदुस्तान का समर्थन करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ देश हैं जो पाकिस्तान के लिए बड़े बेनिफैक्टर्स के तौर पे उनको पैसा देते हैं, उनकी इकोनॉमी को चलाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से अबू धाबी इज़ वन ऑफ देम, और साथ में सऊदी अरेबिया और कुछ और देश हैं। हिंदुस्तान की ज़बरदस्त कोशिश होगी कि उनको बताने के लिए कि पाकिस्तान की मदद जो है उनके हित में नहीं है। पाकिस्तान कम्प्लीटली कंगाल हो चुका है और किसी प्रकार से कोई भी आर्थिक सहायता वो पाकिस्तान को देंगे तो पाकिस्तान के पास क्षमता ही नहीं उस पैसे को वापस करने की। ऐसे में उनके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। दूसरा, हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर अभी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रहा है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। और हिंदुस्तान एक बहुत बड़े आर्म्स प्रोडक्शन के रूप में उभर रहा है। 84 कंट्रीज़ को हम आर्म्स एंड एमुनिशन बेच रहे हैं। तो अबू धाबी वगैरह के साथ भी हम डिफेंस डील कर सकते हैं, जिससे उनकी डिपेंडेंस जो है हिंदुस्तान के ऊपर बढ़ेगी। क्योंकि जो भी देश किसी और को वेपन सप्लाई करता है, स्पेयर पार्ट्स के लिए डिपेंडेंस पेरेंट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के ऊपर होती है। और हिंदुस्तान की बड़ी ज़बरदस्त कोशिश है कि स्ट्रैटेजिक रिलेशन इन देशों से बनाए जाएँ और ताकि इनको आर्म्स बेचे जाएँ। फिर इनके पास बहुत ज़्यादा सॉवरेन फंड्स हैं जो हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता को डेवलप करने के लिए बहुत कामयाब आ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट PK सहगल को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि अब पाकिस्तान की आर्मी को अपने ही देश के लोगों को जवाब देना होगा कि आखिरकार उनके जितने भी बच्चे, यानी कि जो पाकिस्तान की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए कारगिल युद्ध में गए थे, उनकी डेड बॉडीज क्यों नहीं दी गई। कैमरा पर्सन कमल के साथ आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली।